स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का 14 भाग है। आइए हम उन तरकीबों पर चिंतन करें जो हमने सीखी है। एक है दीवार के पीछे खड़े होना, 2 है अपने मानव स्वभाव को स्वीकार करना, 3 है दिव्य क्षण में जीना, 4 है मौन में सृजन करना। आज की 5वीं तरकीब है परिवर्तन की अपेक्ष करना, उनका अनुसरण करना और उन्हें अपनाना। जब टोबियास हमें ये तरकीब देता है तो उस समय जीसस भी वहीं थे। हमारे आसपास और हमारे भीतर कई परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन हमारे डीएनए से भी गहरे स्तर पर, चेतना की गहराई में, आंतरिक स्पंदनों से भी गहरे स्तर पर हो रहे हैं। ये परिवर्तन हमारे लिए न्यू एनर्जी को लेके आ रहा है। हम आने वालों के लिए शिक्षक बन रहे हैं। ये परिवर्तन हमारे साथ साथ पृथ्वी की सामान्य चेतना में भी आ रहा है। हम में से कुछ में अंधकारमय जन्मों के लक्षण हैं, हम में से कुछ में प्रकाशमय जन्मों के लक्षण हैं। यदि हम गहराई से देखें तो कुछ ऐसे लक्षण भी हैं जिनमें प्रकाश और अंधकार दोनों भी भावनाएं हैं। अर्थात ये सभी लक्षण पुरानी ऊर्जाओं से संबंधित है। हम द्वैत की स्थिति में हैं। बिना किसी लक्षण के तटस्थ होने के कारण हम में एक क्रिस्टल की तरह शुद्ध नए लक्षण बन रहे हैं। ये दिव्य विशेषताएं हैं जो हम में सुप्त हैं। ये सब अब जागृत हो रहा है। जब पुरानी ऊर्जा निकल जाती है और नई ऊर्जा आती है तो हम में विशेष रूप से कंधे और पीठ में दर्द होने लग जाती है, क्योंकि हमारे भीतर ये एक भावनात्मक संघर्ष होते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे विचारों में संतुलन नहीं है। हमारे भीतर का पुराना इस नएपन को रोकने की कोशिश करते हैं। ये नयापन कहते हैं कि वे पुराने के साथ रहने के लिए आए हैं। ये मैत्रीपूर्ण तरीके से बोलता है, ये समझाते हुए कि ये नया नहीं है। ये नई ऊर्जा हमारे भीतर समायोजित होने लगती है। इसका मतलब है कि जैसे ही पुरानी ऊर्जा इस बदलाव को स्वीकार करती है, हमारे भीतर शांति बनने लगती है। धीरे धीरे पुरानी ऊर्जा विशेषताएं फीकी पड़ जाती है। इस स्तर पर हम द्वैत से बाहर आ जाते हैं। टोबियास बार बार कहते हैं कि हम एक नया आयाम में, एक नए क्षेत्र में जाएंगे जहां वास्तविक संख्या नहीं बताई जा सकती। द्वैत का खेल समाप्त हो गया है। हम पहले ही कह चुके हैं कि कठिनाइयाँ द्वंद्व से जुड़ी होती है। सही ढंग से बोलना है तो हमें चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, शांत और संयमित रहने की आदत डालनी चाहिए और कुछ भी नहीं करना है। कुछ ना करना शब्द को अंडरलाइन करें। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान कैसे होगा? ये प्रश्न आपको परेशान करने लगता है। ये बाह्य रूप से कैसे दिखता है? अस्थायी इस तरह बैठ के हम वास्तव में बहुत कुछ घटित होने का आवश्यकता दे रहे हैं। तब हमारे प्रज्ञात्मा और रनर्स मैदान में उतर रहे हैं। जब कोई विचार हमारे मन में आता है तो प्रज्ञात्मा और रनर्स उससे उत्पन्न ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब तक आप जिम्मेदारी लेते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तब तक आपकी प्रज्ञात्मा काम पर नहीं लगेगी और कार्य को देखते रहेगी। जब भी प्रज्ञात्मा के सिर पर डाल के बैठते हैं तो वो अपने औजार उठाती है और काम पर लग जाती है, ये देखते हुए कि कार्य पूरा हो गया है और इसे कैसे किया जाना चाहिए।
टोबियास कहते हैं कि प्रज्ञात्मा के निर्णय को रनर्स क्रियान्वित कर रहे हैं। ये सब इस प्रकार है मानो गंधर्वों ने वो कार्य पूरा कर दिया है जो किया जा सकता था। गंधर्व कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञात्मा और रनर्स है। जब इस नई प्रकार की ऊर्जा का मार्ग बन रहे हैं तो हमारे भीतर कई परिवर्तन होंगे। इन सभी ऊर्जाओं का स्वागत किया जाना चाहिए। इन परिवर्तनों में नौकरी टूटना, बीमार पड़ना, उदास रहना, कुछ दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहना शामिल हो सकता है और ऐसे परिवर्तनों को प्रेम से स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ये सभी परिवर्तन पवित्र है। टोबियास कहते हैं ये सभी परिवर्तन कर्म शुद्धि के एक भाग के रूप में हो रहे हैं। ये सोचकर कि यदि कर्म शुद्धि शीघ्र हो जाए तो हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। हमने कई जन्मों के कर्म इस एक जन्म में ले लिया है, इसीलिए इतना परेशानी है। द्वैत हमारे भीतर खुद को स्थापित करने की कोशिश करता है। जब हम सभी परिवर्तन को स्वीकार कर लेंगे तो नई ऊर्जा आसानी से अवशोषित हो जाती है। हमें अपनी चेतना को ये बताना चाहिए कि ऐसा अवशोषित होना प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इससे बदलाव की प्रक्रिया आसान हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये एक बात का जिक्र जरूरी है। अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं, निदान करवाएं। जब डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपकी बीमारी का कोई कारण नहीं है तो इन नए ऊर्जा उपकरणों और नए ऊर्जा टेक्निक को अभ्यास करें और हो रहे बदलाव को स्वीकार करें। ये बदलाव शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से होने चाहिए। हमारा जीवन बदलता है। एक शिक्षक होने के लिए हम में थोड़ी सहानुभूति होनी चाहिए। ये अनुभव हमारे भीतर महसूस किया जाने चाहिए। हम अपने जीवन में घटित होने वाली इन सभी घटनाओं से एक कदम भी पीछे नहीं हटते। इसीलिए दूसरी तरफ के लोग हमें प्यार और सम्मान देते हैं। धन्यवाद। स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का 15वां भाग है। अब तक हमें जो न्यू एनर्जी का सुझाव मिले हैं उनमें से एक है दीवार के पीछे खड़े होना, दूसरा है अपने मानवीय स्वभाव को स्वीकार करना, तीसरा है दिव्य क्षण में जीना, चौथा है मौन में सृजन करना और पांचवा है परिवर्तन की अपेक्षा करना और उसे अपनाना। आज का छठा भाग है दिव्य संतुलन हमारे भीतर है। जब तक हम द्वैत में रहते हैं तब तक हम अपने बारे में वास्तविक सत्य को नहीं जान पाते। जैसे ही हम द्वैत से बाहर निकलते हैं हम एक नई ऊर्जा पर प्रवेश करते हैं। वो ऊर्जा हमारी प्रज्ञात्मा है। हमें प्रज्ञात्मा से बात करनी चाहिए, उसके लिए कार्य करने चाहिए और अपने कार्य को पूरा करने में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तब हमारे भीतर एक दिव्य संतुलन स्थापित होगा। ऐसे दिव्य क्षण में आदि सृष्टि के अतिथि पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। हमने पहले पृथ्वी पर जन्म लिया और ऊर्जाओं में समायोजन किया। इसी कारण आदि सृष्टि के अतिथि पृथ्वी पर आसानी से जन्म ले पाएंगे। वे अब संसारिक जन्मों के प्रति इतने आसक्ता क्यों हैं? जब पृथ्वी पर ऐसे अद्भुत ऊर्जाएं निर्मित हो रही है तो दूसरी ओर के लोगों को ये समझ आ गया है कि वे जन्म ले सकते हैं।
और आत्मिक विकास की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जब हम पृथ्वी पर पैदा हुए थे, तब जिन लोगों ने हिम्मत नहीं की थी, वे अब पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए कतर में खड़े हैं। वे सभी पहली बार पृथ्वी पर आ रहे हैं। वे घबराया हुआ जैसा महसूस कर रहे हैं। वे सभी हमें देख रहे हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। टोबियास हमें पृथ्वी पर चीज़ों को समझने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्यों में पोषित होने वाली दिव्यता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनुभव होता है। ये सब आंतरिक महिमा है। ये सब अद्भुत है। हमें अपने मानव स्वभाव को स्वीकार करना होगा। सभी हम अपने दिव्य स्वभाव को समझ पाएंगे। मानव होने के सौंदर्य, आनंद और प्रेम के बारे में सोचें। इसे स्वीकार करें। दूसरी तरफ प्राणियों की भीड़ है जो मानव बनना चाहते हैं। वे मानवीय अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप अभी मानव स्वभाव को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपको इसे बाद में स्वीकार करना होगा। तब आपको खुद को ठीक करना होगा। ये उपचार फिर से कठिन होगा। जब हम दिव्य क्षण में होते हैं, अतीत या भविष्य के बारे में सोचे बिना और एक कालातीत अवस्था में चले जाते हैं, तो हमारे शरीर में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया बहुत धीमे हो जाती है। इसका अर्थ है कि भौतिक शरीर का उपचार भी बहुत तेजी से होता है। ऐसी सभी नई प्रक्रियाएं हमारी आत्मा की गहराइयों से आती है। यदि हम अपने भीतर के दिव्य संतुलन को कार्य करने नहीं देते, तो हमारी पुरानी मानवता समाप्त हो जाती है। ये एक नई बुद्धिमान आत्मा हमारे जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाती है और हमें दिव्य मानव बनाती है। टोबियास उन समस्याओं को जिन्हें हम अवन में डालते हैं, अपने छुटकारा पाने की आशा में 4 प्रकारों में विभाजित करता है। पहला हमारा भौतिक शरीर से संबंधित है। भौतिक शरीर में दर्द, रोग और शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरा है आसक्ति। आसक्ति द्वैत का संकेत देती है। यही कारण है कि आसक्ति समस्याग्रस्त है। तीसरा धन से संबंधित है। मनुष्य होने के नाते हमारी कुछ ज़रूरतें होती हैं, केवल धन ही उन्हें पूरा कर सकती है। एक बार जब हमारे जीवन में बदलाव आने लगते हैं, तो धन संबंध मामले में बहुत तेजी से सामने आते हैं। चौथा, मैं कौन हूँ, मेरा मूल्य क्या है, यह प्रश्न अग्नि दीवार पार करते ही उठा। हम अभी भी इसका उत्तर खोज रहे हैं। टोबियास हमें उन सभी समस्याओं को फेंकने के लिए कह रहा है जिन्हें हम लंबे समय से अवन में रख रहे हैं। उन्होंने हमें अब तक उन सभी का उपयोग करने के लिए कहा था और अब वे मना कर रहे हैं। दोस्तों, जब तक हम उन समस्याओं को समझकर उनका समाधान नहीं कर लेते, तब तक हमें कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने हमें उन्हें अवन में डालने के लिए कहा और कुछ समय बाद हमें अवन पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे भीतर संतुलन है। हमने अपनी भीतर की समस्याओं को मुक्त कर दिया है, यानी हमने उन्हें एक तरफ रख दिया है। अब वे सभी समस्याएं ठंडी हो गई है, इसीलिए उन पर वो बोझ और पीड़ा नहीं है जो पहले थी। यानी जब हमने उन्हें अवन में डाला तो हम हल्के हो गए हैं। ऐसे ठंडी समस्याओं को हवा में फेंकने से वे समस्याएं अपना संतुलन बनाए रखती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि भौतिक शरीर में से संबंधित कोई समस्या है। हमें उसे अंदर रखना चाहिए
और अपने शरीर में बदलाव होने देना चाहिए। तब हमारे भीतर से एक प्राकृतिक संतुलन आएगा। यही बात अन्य 3 प्रकार की समस्याओं पर भी लागू होती है। आइए हम अपने द्वंद्वों को कुछ समय के लिए अलग रखें और उन समस्याओं से दूर रहें। कुछ वर्षों के बाद हम उन्हें पूरी तरह से छोड़ देंगे। हमें उनकी आवश्यकता भी नहीं होगी। जब वे दूसरी ओर हमारे करीब आएंगी तो वे उन ऊर्जाओं को जान जाएंगे जिनका हमने अपने जीवन में सामना किया है। कभी कभी अभ्यासी भावुक हो जाते हैं क्योंकि वे इन ऊर्जाओं को सहन नहीं कर पाते। उनके लिए यह बहुत आश्चर्य की बात है कि हम इतनी कठिन समस्याओं का सामना करने का बावजूद अपनी जीवन यात्रा जारी रखते हैं। वे सभी सोचते हैं कि वे हमारे लिए बहुत सम्मान करेंगे और आश्चर्य करते हैं कि क्या हम पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं और इन मनुष्यों के नक्शेकदम पर चल सकते हैं। अब तक हमारे द्वारा किए गए कार्य से मार्ग प्रशस्त हो चुका है, इसीलिए उन्हें उन सभी कठिनाइयों से नहीं गुजरना पड़ेगा जिनका हमने सामना किया है। हम उनके मार्गदर्शक बन गए हैं। याद रखें दोस्तों, हम सभी उनका मार्गदर्शक हैं। अब वे शरीर धारण करना शुरू कर देंगे। उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लेना शुरू कर दिया है। हम उन सभी के लिए शिक्षक बनेंगे। सभी प्रकाश कार्यकर्ताओं और मास्टर्स को जय हो, जो शिक्षक बन रहे हैं और सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। स्कूल ऑफ एसेंशन आप सभी को स्वागत करते हैं। आज न्यू एनर्जी का 16वां भाग है। आइए एक बार फिर इन न्यू एनर्जी तरकीबों पर विचार करें। पहला, हमें दीवार के पीछे खड़े होना चाहिए। दूसरा, हमें अपना मानवीय स्वभाव को स्वीकार करना। तीसरा, हमें दिव्य क्षण में जीना। चौथा, हमें मौन में सृजन करना। पांचवा, हमें परिवर्तन की उपेक्षा करना और उसका आनंद लेना। छठा, दिव्य संतुलन हमारे भीतर है। आज 7वां है, एक व्यापक कुंचा गीत के साथ सृजन करना। टोबियास, हम सब मिलकर एक नए ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। ये एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा है। ये कोई ऐसी ऊर्जा नहीं है जो कुछ समय के लिए रहेगी और फिर लुप्त हो जाएगी। ये हमारा एक हिस्सा बन जाएगी। जब भी हम ये सब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो इन सब की ऊर्जाएं हम तक पहुंचती है। ये बड़े पैमाने पर उपचार भी करती है। हम खुद को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि हम बहुत छोटे, महत्वहीन और अकेले हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हम ये जानकर खुद को आश्चर्यचकित कर देंगे कि इस शरीर में रहते हुए भी हम बहुत शक्तिशाली हैं। क्रिम्जन सर्किल का मुख्य उद्देश्य अपनी शक्ति के प्राप्ति, जागरूकता जागना है। जिस समय टोबियास ये जानकारी दे रहे थे, उसी समय अंतरिक्ष इंजीनियर भी उसी बैठक में आए थे। वे पृथ्वी की चेतना और मनुष्यों के कंपन को मापते हैं। हमारे असेंशन के कंपन कई अन्य मनुष्यों के कंपन से भिन्न है। हमने कई जन्मों तक आत्मा और मानव के संदर्भ में आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन किया है। जन्मों के बीच हम असेंशन प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं और हम मानव जीवन का उस पार के विद्यालय में और इस पार के विद्यालय में यानी पृथ्वी पर बिताते हैं। अर्थात हम उस पार या इस पार का विद्यालय में जहाँ भी हो विद्यार्थी है। हमने जो कुछ भी सीखा है उसे हम व्यवहार में ला रहे हैं। हम अपने कंपनों को बढ़ा रहे हैं। अंतरिक्ष इंजीनियर विशेष रूप से शौम्बरा में दिलचस्पी रखते हैं। हम अपनी ऊर्जाओं से एक नया मार्ग बना रहे हैं। अंतरिक्ष इंजीनियर इन्हीं सब का अध्ययन कर रहे हैं। सेवा की इच्छा हमारे भीतर एक महान प्रकाश की तरह चमकती है। ये किस प्रकार की इच्छा है? धन के बारे में नहीं,
स्वास्थ्य के बारे में नहीं, बल्कि मैं मानवता की सेवा कैसे कर सकता हूँ। हम स्पिरिट से भी पूछते हैं कि मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी कर सकता हूँ। हम में कोई स्वार्थ नहीं है जो अपनी आत्माओं को उन्नत कर रहे हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते। यही बात दूसरे पक्ष के लोगों को हैरान करती है। टोबियास कहते हैं कि अगर वो हमारी जगह होते तो पैसे मांगते। अगर हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर है। मैं पत्री जी का अनंत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें इतना अद्भुत बनाया है। मैं अपने गुरु पत्री जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने कहा था कि आत्मज्ञान की सेवा भोजन या वस्त्र के दान से भी अधिक अद्भुत है। एक बार जब हम इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो हम ना तो गिरेंगे और ना ही पीछे घटेंगे। प्रेम का स्पंदन और सेवा का स्पंदन अत्यंत प्रबल होता है। ऐसे अद्भुत स्पंदनों के साथ काली टी शर्ट पहने लोगों ने हमारे ऊर्जा चुराने के लिए हमारे पास आ सकते हैं। हमारे ऊर्जा की इस तरह की चोरी तभी होती है जब हम उसे मौका देते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा को अपना एक हिस्सा बनाए रखते हैं तो किसी के द्वारा उसे चुराने की कोई संभावना नहीं होती। इसी तरह अगर कोई आपके पास किसी अनुभूति के लिए आता है तो उसे बताइए कि आप उसमें रुचि रखते हैं और उसे हीलिंग करना सिखाइए। टोबियास कहते हैं कि अब ऊर्जा का कोई लेना देना नहीं होगा। टोबियास हमें न्यू एनर्जी में रहने और एक विचार के साथ आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। प्रचुरता यानी अबंडेंस का बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, भौतिकता, रिश्ते, धन, इनके बारे में, इन सब में से एक के बारे में एक दिव्य संतुलन देखिए। वो विचार रूपांतरित होता जाता है और एक दिव्य संतुलन प्राप्त करता हुआ दिखाई देता है। किसी विशिष्ट एजेंडा की आवश्यकता नहीं है। यदि सृजन की इस प्रक्रिया में कोई भय है तो उस भय का समाधान करें और उसके बारे में बोले। उस भय के साथ रहें, अर्थात दिव्य क्षण में रहें। हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे काम करता है, इसकी क्रिया विधि क्या है, फिर आप जानते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, हम अपनी दिव्यता पर भरोसा करना सीखते हैं। हम उसे काम करने देते हैं, फिर जीवन आसान हो जाता है। हमारे भीतर काम करने वाली दिव्यता हमारे आसपास और बाहर भी बदलती है। हमने यहाँ जो किया है वो ये है कि हमने एक चौड़े ब्रश से एक बड़ी रेखा खींची है और बैठ गए हैं, जैसे हमने इसे इतने वर्ष तक हवन में रखा है। ये ऊर्जाओं को संतुलित करता है और उन्हें प्रेम से संसाधित करता है। जैसे जैसे हम आंतरिक रूप से बदलते हैं, हमारा कंपन स्तर बदलता है और जैसे जैसे हम अपने ऊर्जा पैटर्न बदलते हैं, बाहरी मामले भी बदलते हैं। हम दूसरों को प्रभावित किए बिना वास्तविकता को बदलते हैं। ये पृथ्वी की ऊर्जाओं, पृथ्वी की स्थितियों और ब्रह्मांड को बदलते हैं। ये सब एक महान बात है। इसीलिए टोबियास कहते हैं, दुनिया को बदलने के लिए प्रार्थना मत करो, बस अपने भीतर जागृत होने के लिए प्रार्थना करो। धन्यवाद।